नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे और राजस्थान की चित्रकला में हमने 3 प्रमुख शैलियां कंप्लीट कर ली थी। दोस्तों, 3 प्रमुख शैलियां कौन कौन सी थी? सबसे पहले मेवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स, उसके बाद में मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स और फिर ढूंढाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स। आज हमारी लास्ट शैली बची हुई है दोस्तों, उसका नाम है हाड़ौती स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स। तो आइए दोस्तों, हाड़ौती स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स हेडिंग में डालते हैं और इसको विधिवत तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए हाड़ौती स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से यह शैली भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर दूसरे तीसरे एग्जाम में अगर मेवाड़ मारवाड़ से प्रश्न नहीं आता है तो इससे ज्यादा प्रश्न बनते हैं दोस्तों। दोस्तों, मैंने हमेशा से इस बात पर आपको कहा है कि आपको यह पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, यानी इस स्कूल में कितनी शैलियां आती है दोस्तों। तो इसमें कुल 3 शैलियां आती है दोस्तों। सबसे पहले शैली आती है जिसका नाम है बूंदी शैली। बूंदी शैली। दूसरी आती है दोस्तों कोटा शैली और तीसरी आती है दोस्तों झालावाड़ शैली। और ये प्रश्न दोस्तों वर्तमान में पशुधन सहायक 2022 में जो 4 तारीख को पेपर हुआ था ना दोस्तों, 4 जून को, उसमें ये प्रश्न पूछ लिया कि झालावाड़ स्कूल झालावाड़ शैली किस शैली की उपशैली है दोस्तों। तो किस शैली की उपशैली है? हाड़ौती स्कूल। वैसे हाड़ौती का नाम याद आए दोस्तों, जहां हाड़ौर राजाओं ने शासन किया था। इसमें मुख्यतः 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। तो बारां नाम की कोई शैली नहीं है दोस्तों, यानी 12 जिले से कोई शैली संबंधित नहीं है। मुख्यतः 3 जिले हैं और तीनों जिलों में अलग अलग शैली है दोस्तों। बूंदी शैली यानी तो बूंदी जिले में होगी। कोटा शैली जिले से संबंधित। झालावाड़ से हो जाएगी दोस्तों। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। सीधा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सी शैली किस शैली की उपशैली है। 2-3 बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों। सबसे पहली बार 2nd ग्रेड में आया था कि किशनगढ़ की शैली की उपशैली है तो मारवाड़ किया जाएगी दोस्तों। अब तो हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये बात पूछी जाने लगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं पहली शैली, जिसका नाम है बूंदी शैली, यानी शैली का नाम है बूंदी शैली। दोस्तों, सबसे पहली बात तो इस बूंदी शैली के उपनाम क्या क्या है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों, यानी किस शैली को पक्षी शैली कहते हैं दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक बारिश कहां होती है? हाड़ौती प्रदेश में होती है। वैसे तो झालावाड़ में होती है, लेकिन झालावाड़ नाम की कोई, यानी हम कोटा में ही झालावाड़ पढ़ लेते हैं। झालावाड़ स्वतंत्र शैली के रूप में नहीं पढ़ी जाती। अब हरा भरा स्थान कहाँ है? तो राजस्थान में यही तो हरा भरा स्थान है। जहां हरा भरा स्थान होता है तो वहां पर पशु पक्षी ज्यादा होते हैं दोस्तों। तो यानी पक्षी शैली किसे नाम से दिया जाता है? तो बूंदी को पक्षी शैली के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये बात याद रखिएगा, यानी किस शैली को पक्षी शैली कहा जाता है तो इस शैली को पक्षी शैली के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है दोस्तों। सीधा प्रश्न आता है कि निम्न में से पक्षी शैली कौन सी है? तो बूंदी शैली पक्षी शैली है। अब वही दोस्तों स्टार्ट, यानी प्रारंभ किसके काल में हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी सुरजन सिंह के काल में, सुरजन सिंह आड़ा। इसका स्वर्ण काल, तो ये प्रश्न दोस्तों लेबर असिस्टेंट में आ चुका है। स्वर्ण काल उम्मेद सिंह का है। ये पिछली बार लेबर असिस्टेंट में आया था दोस्तों। 2 प्रश्न पूछे गए थे शायद, 2 में से एक प्रश्न ये भी था। एक प्रश्न पूछा था कि साहिब राम किस शैली का चित्रकार है दोस्तों। जयपुर का हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? यानी हल्का नीला है, तो हल्का नीला और हरा भी प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ का प्रमुख चित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ का प्रमुख चित्र कौन क्या है? तो एक अंग्रेज के साथ में एक अंग्रेजनी है दोस्तों, यानी एक यूं कह सकते हैं कि कपल्स का जोड़ा है, वो अंग्रेज है दोस्तों, और उसको पियानो बजाते हुए दर्शाया गया। तो ये यहाँ का प्रमुख चित्र है। अंग्रेज के साथ में अंग्रेजनी को पियाना बजाते हुए दर्शाया। अब दोस्तों, जैसे आपने नाम सुना होगा कि राजस्थानी भाषा में बहुत सारे उपनाम होते हैं। जैसे मास्टर की बहू क्या होती है? मास्टर की लुगाई क्या कहलाती है? मास्टर नहीं कहलाती। जैसे अंग्रेज की लुगाई अंग्रेज नहीं कहलाएगी दोस्तों, नहीं कहलाएगी क्या?
तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। फिर डाक जो डाकिया होता है उसकी पत्नी को क्या कहेंगे, डाकिया की लुगाई को क्या कहेंगे। तो ये 5 बातें दोस्तों, ये 2-3 बातें तो याद ही होनी चाहिए। ये रंग पूछे न पूछे, लेकिन ये 4 बातें तो याद होनी चाहिए। किस शैली को पक्षी शैली के नाम से जाना जाता है, तो बूंदी शैली को पक्षी शैली के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ काल सुरजन सिंह, स्वर्ण काल उम्मेद सिंह। दोस्तों गाइडों में हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है उम्मेद सिंह वाला। प्रमुख चित्र अंग्रेज के साथ में अंग्रेजनी को दर्शाया गया, और वो भी पियानो बजाते हुए। और बात कर लेते हैं यहाँ प्रमुख वृक्ष कौन सा है, यानी इस बूंदी शैली में प्रमुख वृक्ष। बूंदी शैली सीधा प्रश्न पूछ लेता है प्रमुख वृक्ष, छोटी छोटी बातें हैं। प्रमुख वृक्ष, तो यहां खजूर के वृक्ष का अंकन हुआ दोस्तों, यानी खजूर। नेक्स्ट पूछ लेगा दोस्तों आपसे कि यहां पक्षी, पक्षी दोस्तों मोर और तोता। ध्यान रखना दोस्तों, मैं नोट लगाकर लिख रहा हूं, मोर पक्षी का सभी शैलियों में अंकन हुआ है, यानी मोर पक्षी का सभी शैलियों में अंकन हुआ है, लेकिन नाचते हुए मोर का अंकन सिर्फ बूंदी शैली की विशेषता है। तो ये ध्यान रखना, नाचते हुए मोर का अंकन, यही नाचते हुए मोर का अंकन, मोर का अंकन किस शैली की विशेषता है, तो दोस्तों उत्तर आना चाहिए बूंदी शैली। यानी नाचते हुए मोर को कहीं नहीं दर्शाया गया, नाचते हुए मोर को दर्शाया गया तो वो सिर्फ बूंदी शैली में दर्शाया गया। नेक्स्ट दोस्तों, रेखाओं का सबसे सुंदर अंकन, रेखाओं का सबसे सुंदर अंकन। ये दोस्तों सीधी की सीधी लाइन सेकंड ग्रेड में ही थी, रेखाओं का सबसे सुंदर अंकन। अब दोस्तों हमने एक शैली पढ़ी थी अलवा, जेवरातों की शाही का प्रयोग हुआ था, तो वहां भी देखो जेवरातों की शाही का प्रयोग होगा, इसका मतलब रेखाएं वहां भी सुंदर बनी है, लेकिन सबसे सुंदर रेखाएं बनी है ना वो यहां बनी है। और ये प्रश्न सबसे सुंदर अंकन ये सेकंड ग्रेड में आया था दोस्तों, सेकंड ग्रेड में कला एवं संस्कृति के तहत ये प्रश्न पूछ लिया एसएसटी के पेपर में कि रेखाओं का सबसे सुंदर अंकन किस शैली की विशेषता है। तो दोस्तों इस शैली का, क्योंकि यहां भी जेवरातों की शाही का प्रयोग होगा दोस्तों। भोग विलास व अतपुर का चित्र है दोस्तों, भोग विलास व अतपुर। अब ये अतपुर क्या होता है दोस्तों, अतपुर यानी महलों के आंतरिक चित्र, महलों का आंतरिक चित्र, महलों का आंतरिक चित्र होता है, उसे अतपुर बोल देते हैं। आंतरिक चित्र, अतपुर का चित्र, यानी अंदर जो भी चित्र बन दर्शाए गए हैं। भोगविलास का मतलब है कोई यानी नृत्यांगना है, नृत्य कर रही है और राजा महाराजा उसे देख वगैरह रही है, तो ये भोगविलास वाले चित्र है। चतुर साल के काल में तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया था। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान रखना, इस शैली में ये 2 लाइनें तो याद होनी चाहिए दोस्तों, नाचते हुए मोर का अंकन और रेखाओं का सबसे सुंदर अंकन। तीसरी लाइन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, इस शैली में रागमाला ग्रंथ में, इस शैली में रागमाला ग्रंथ में, रागमाला ग्रंथ में राग भैरव वह, यानी रागमाला ग्रंथ में 2 चित्र चित्रित हुए, एक तो राग भैरव, एक है दोस्तों राग दीपक, सॉरी रागिनी दीपक, रागिनी दीपक। रागमाला ग्रंथ में 2 चित्र चित्रित हुए, 2 चित्र चित्रित हुए, कौन कौन से हैं, राग भैरव और रागिनी दीपक। अब दोस्तों ये प्रश्न बहुत जबरदस्त प्रश्न पूछा जाएगा किसी बड़े स्तर की प्रतियोगी परीक्षा में, फर्स्ट ग्रेड है, स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर है, आरएएस है, यानी इन परीक्षाओं में पूछा जाएगा। ये राग भैरव है ना, ये चित्र वर्तमान में कहां संग्रहित है, राग भैरव वर्तमान में चित्र है इलाहाबाद में संग्रहित है दोस्तों, यानी ये इलाहाबाद संग्रहालय में पड़ा हुआ है वर्तमान में, इलाहाबाद संग्रहालय में ही है, ये ध्यान रखना। और ये दोस्तों रागिनी दीपक है ना, ये पड़ा हुआ है दोस्तों बनारस संग्रहालय में, बनारस संग्रहालय में, यानी वर्तमान में ये बूंदी संग्रहालय के भाग नहीं है, ये बूंदी में बने जरूर थे लेकिन वर्तमान में ये इलाहाबाद संग्रहालय में पड़ता है एक तो दोस्तों, और बनारस संग्रहालय में। इलाहाबाद का नाम दोस्तों आप सभी जानते हैं प्रयागराज हो चुका है, तो प्रयागराज संग्रहालय में अगर ऑप्शन में हो तो उत्तर लगा सकते हैं। बूंदी शैली प्रमुख वृक्ष खजूर दोस्तों,
दूसरा पक्षी कौन सा है? मोर और तोता दोस्तों। नाचते मोर का सभी शैलियों में अंकन हुआ है, लेकिन नाचते हुए मोर की विशेषता दोस्तों बूंदी में आएगी। रेखाओं का सबसे सुंदर अंकन। नेक्स्ट पूछता है दोस्तों भोग विलास व अंतपुर के चित्र। और नेक्स्ट रागमाला ग्रंथ में दो चित्र चित्रित हुए, एक राग भैरव और रागिनी दीपक। राग भैरव का चित्र है दोस्तों इलाहाबाद संग्रहालय में पड़ा हुआ है, जिसे आप प्रयागराज भी कह सकते हैं, और दोनों यूपी में स्थान पड़ते हैं। रागिनी दीपक बनारस, जहां का पान बहुत फेमस है, यानी खई के पान बनारस वाला, तो ये बहुत फेमस है दोस्तों। ये बूंदी शैली की बात हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों बूंदी शैली में मैंने आपको बताया था कि एक महल पड़ता है जिसका नाम है रंगशाला या चित्रशाला, यानी बूंदी शैली पढ़ रहे हैं। बूंदी शैली में एक महल है दोस्तों जिसका नाम है रंगशाला, रंगशाला या इसी को कहते हैं चित्रशाला। ये वास्तव में है कहां? तो तारागढ़ दुर्ग में है, तारागढ़ दुर्ग। और ये तारागढ़ दुर्ग कहां है? तो दोस्तों बूंदी में है। इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था बरसिंह हाड़ा ने। और ये पशुधन सहायक के पेपर में प्रश्न पूछ लिया दोस्तों। सीधा प्रश्न आता है दोस्तों, क्यों प्रश्न पूछा जाता है तारागढ़ को लेकर? क्योंकि राजस्थान में तारागढ़ नामक दो दुर्ग है। एक तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था बरसिंह ने, और उसका निर्माण यानी उसका निर्माण करवाया था अजयराज ने 1113 ईस्वी में। अजमेर नगर की स्थापना करवाई थी, अजमेर का संस्थापक जिसे कहते हैं दोस्तों। उसके बहुत सारे उपनाम है दोस्तों, इसका कोई उपनाम नहीं है। इसको ऊपर से देखने पर आकृति तारे के समान दिखाई देती है दोस्तों। उसके बहुत सारे उपनाम है। सेकंड ग्रेड में तो प्रश्न पूछा गया राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय दोस्तों, राजस्थान का जिब्राल्टर विश्व व्यापार ने कहा था। गढ़बिटली कहते हैं और अजयमेरू कहते हैं दोस्तों। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला किला भी कहते थे। ये पिछले अभी 2020 में सेकंड ग्रेड में आया था दोस्तों। तो एक तारागढ़ दोस्तों अजमेर में पड़ता है, उसके बहुत सारे उपनाम थे, वो मैंने आपको बताए, लेकिन इसका कोई उपनाम नहीं है। ये बूंदी में पड़ता है। इसका निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था, और ये पशुधन सहायक 4 जून 2022 को पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछ लिया। लेकिन इस रंगशाला का निर्माण किसने करवाया? यानी ये तो तारागढ़ दुर्ग में पड़ता है, लेकिन इस रंगशाला का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? वो उम्मेद सिंह के द्वारा हुआ था। उम्मेद सिंह ने करवाया था दोस्तों। उम्मेद सिंह ने कब करवाया दोस्तों? तो ध्यान रखना 1750 ईस्वी में करवाया था, 1750 ईस्वी में। इसको संज्ञा क्या दी जाती है दोस्तों? इसे कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग, यानी भित्ति चित्रों का स्वर्ग, भित्ति चित्रों का स्वर्ग। दोस्तों हमने लास्ट शैली पढ़ी थी शेखावटी, भित्ति चित्र के लिए बहुत फेमस है, लेकिन भित्ति चित्रों का स्वर्ग या जन्नत पूछे ना, भित्ति चित्रों का स्वर्ग या जन्नत, तो दोस्तों उत्तर आएगा रंगशाला महल या चित्रशाला दोस्तों तारागढ़ दुर्ग में पड़ता है। इस चित्रशाला में उम्मेद सिंह का एक चित्र बना हुआ है। उम्मेद सिंह को सुअर का शिकार करते हुए दर्शाया गया। सुअर का शिकार करते हुए दर्शाया गया, शिकार करते हुए दर्शाया गया। ये ध्यान रखना दोस्तों। यानी रंगशाला या चित्रशाला तारागढ़ दुर्ग में पड़ता है। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? तो बूंदी में पड़ता है। निर्माण बरसिंह हाड़ा ने, लेकिन इसका निर्माण 1750 ईस्वी में उम्मेद सिंह ने। यहाँ इसे क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा क्या दी जाती है? तो इसे कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग या जन्नत कहते हैं दोस्तों। राजस्थान में सबसे सुंदर भित्ति चित्र यही बने हुए हैं। इसमें उम्मेद सिंह को सुअर का शिकार करते हुए दर्शाया गया दोस्तों, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों बात करें इस चित्रकला की, यानी बूंदी चित्रकला की बात करें तो इस चित्रकला में रंगमहल, इस चित्रकला में रंगमहल का निर्माण पूछे ना दोस्तों। रंगमहल का निर्माण तो वो करवाया था शत्रुसाल ने। यानी एक और महल बना हुआ है दोस्तों जिसका नाम है रंगमहल, जिसका निर्माण शत्रुसाल ने करवाया था। 70 साल भी कह सकते हैं आप, 70 साल ने करवाया दोस्तों। यह शैली मेवाड़ में मालवा का मिश्रण है। मेवाड़ में मालवा का मिश्रण है दोस्तों। यानी किस शैली को मेवाड़ में मालवा का मिश्रण कहा जाता है? तो बूंदी शैली को मेवाड़ में मालवा। अलवर शैली के पश्चात दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अलवर शैली के पश्चात सर्वाधिक जीवरातों की शाही का प्रयोग, सर्वाधिक जीवरातों की शाही का प्रयोग कहीं हुआ है तो वो यही हुआ है दोस्तों। तो
तो ये तो दोस्तों हमारी चित्रकला शैली बूंदी, यानी सबसे पहले हमने देखा कि बूंदी में कौन कौन सी, सॉरी हाड़ौती स्कूल में की 3 शैलियां, बूंदी है, कोटा है और एक आपकी झालावाड़। बूंदी शैली में दोस्तों निर्माण पूछा, यानी प्रारंभ किसके काल में, तो सुरजन सिंह के काल में। पर स्वर्ण काल दोस्तों पूछता है उमेद सिंह का काल। प्रमुख रंग हल्का नीला और हरा। दोस्तों नेक्स्ट पूछता है कि प्रमुख चित्र, अंग्रेज के साथ में अंग्रेजनी को दर्शाया है और वो भी पियानो हो जाते हैं। प्रमुख वृक्ष खजूर का वृक्ष है दोस्तों। नेक्स्ट पूछता है दोस्तों प्रमुख पक्षी, मोर और तोता। दोस्तों मोर नाचते हुए मोर का अंकन यही है दोस्तों। नेक्स्ट मैंने बताया था दोस्तों इस शैली में रेखाओं का सबसे सुंदर अंकन हुआ है। रागमाला ग्रंथ है, रागमाला ग्रंथ को इस 2 ग्रंथों, रागमाला ग्रंथ का 2, यानी रागमाला ग्रंथ में 2 चित्रों का चित्रण हुआ है, एक राग भैरव और एक रागिनी दीपक। राग भैरव नामक चित्र है वो वर्तमान में इलाहाबाद में पड़ा हुआ है, जबकि रागिनी दीपक है वो कहां पड़ा हुआ है दोस्तों, बनारस में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों रंगशाला या चित्रशाला महल बताया, वो कहां पड़ता है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया। पशुधन साहित्य के पेपर में पूछ लिया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट पूछा जाता है दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया, रंगशाला या चित्रशाला का, तो वो करवाया उमेर सिंह ने 1750 में। इसमें उमेर सिंह को सुअर का शिकार करते हुए दर्शाया गया दोस्तों। नेक्स्ट है रंग महल का निर्माण किसने कराया, और सॉरी चित्रशाला को क्या कहते हैं दोस्तों, चित्रशाला को कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्गीय जन्नत। इस चित्रकला में रंग महल का निर्माण किसने करवाया, शत्रुसाल या 17 ने करवाया था दोस्तों। ये मालवा और मेवाड़ का मिश्रण है दोस्तों। अलवर के बाद में सर्वाधिक जेवरातों की शैली का प्रयोग पूछे तो दोस्तों अलवर बूंदी उत्तर आना चाहिए। तो ये दोस्तों बूंदी शैली विधिवत तरीके से कंप्लीट हो जाती है। बूंदी शैली का उपनाम ध्यान रखना, इसे पक्षी शैली कहते हैं, पशु पक्षियों की शैली भी कह सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।